जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम टू योर के 4P क्लासेस। तो जो बच्चे क्लास 10th एंड 12th 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए ब्रेकिंग अपडेट है और उनके बारे में डाउट है कि सर मिनिमम पासिंग मार्क्स हमारा क्या होगा 2025 में, यानी 2025 में। तो आपको सुन के काफी अच्छा लगेगा कि सीबीएसई ने जो अपडेट दिया है, जो उसका पासिंग क्राइटेरिया है, जो एग्जामिनेशन स्कीम है, तो सीबीएसई का जो पासिंग क्राइटेरिया है 2025 के लिए, वो आपका है ओनली एंड ओनली 13 मार्क्स। यानी अगर थ्योरी में आप 13 मार्क्स लेके आ जाते हैं तो आप पास कर दिए जाएंगे। तो सीबीएसई का जो नोटिस है, पासिंग क्राइटेरिया सेकेंडरी स्कूल यानी क्लास 10th एंड क्लास 12th, वो एग्जामिनेशन स्कीम क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वो कौन से बच्चे होंगे जिनको सिर्फ 30 मार्क्स पे सीबीएसई पास करने जा रही है। तो आप लोग देख लो कि क्या आप उस कैटेगरी में आते हो जो सीबीएसई का जो स्कीम है, क्या उस कैटेगरी में आप आते हो। तो हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे क्या आप उस कैटेगरी में हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप देख लो, आपको लग जाएगा कि आप उसके स्कीम में आते हैं कि नहीं है। फिर आप अपने एग्जाम की तैयारी पूरी जोर से करना शुरू कर देना और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर सिर्फ 13 मार्क्स तो लेके आना है, यानी 13 मार्क्स लेके आना है और पास कर जाएंगे। वेरी गुड सीबीएसई, थैंक्स सीबीएसई। तो चलते हैं। तो जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए उन सब बच्चों को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा, और लाइक कर दीजिएगा। तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th एंड 12th। तो सबसे पहले हम क्लास 10th के बारे में डिस्कस करेंगे, और खासकर जो बच्चे रेगुलर हैं उनका पासिंग क्राइटेरिया, और जो बच्चे प्राइवेट है उसके अंदर जो कंपार्टमेंट वाले हैं, जो बच्चे फेल्यूर वाले हैं, उसमें उनका पासिंग क्राइटेरिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो जो बच्चे क्लास 10th के हैं उनको क्या है, 18 मार्क्स का थ्योरी होता है और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है। ओके, और साइंस में भी आपको क्या है, 18 मार्क्स थ्योरी है और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। और सोशल साइंस का भी क्या है, आपको 80 मार्क्स का थ्योरी है और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है। तो आप देख लो, इसी तरह आपका हिंदी में भी क्या है, तो 80 मार्क्स का थ्योरी है, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है। उसी तरह आप देख सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज का क्या है, 80 मार्क्स का थ्योरी है, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है। उसी तरह संस्कृत का भी है, 80 मार्क्स का थ्योरी है। तो चलते हैं और देखते हैं वो कौन से बच्चे हैं जिनको सिर्फ 13 यानी 13 मार्क्स पे सीबीएसई पास करने जा रही है इस बार। कम से कम टाइम में कैसे आपको तैयारी करनी है, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एजुका जोन का सैंपल पेपर परचेज कर लो। एजुका जोन का जो सैंपल पेपर है वो एक्सपर्ट टीम के द्वारा बनाया गया है। ये सैंपल पेपर आपको मैथमेटिक्स का भी है, इंग्लिश का भी है, साइंस का भी है, सोशल साइंस का भी है और हिंदी का भी है। तो इस सैंपल पेपर में आपके पास 10 सैंपल पेपर्स हैं। तो एजुका जोन सैंपल पेपर में आपको सॉल्व 2024 बोर्ड क्वेश्चन पेपर भी है, एजुका जोन में ब्रेन स्टॉर्म मैप्स भी है, एजुका जोन में आपको क्विक रिवीजन गाइड भी दिया हुआ है, और एजुका जोन में आपको लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट भी दिया गया हुआ है। अगर आप इस सैंपल पेपर को जब सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आपको क्विक रिवीजन गाइड हेल्प करेगा कि वहां पे जो भी फॉर्मूला है, जो भी थ्योरी है, जो भी डेफिनेशन है वहां लिखा रहेगा। आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, उसको रिवाइज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इससे फायदा ये है कि आप एंड टू एंड मतलब सिलेबस पूरा कवर कर पाएंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। पीडीएफ के फॉर्म में इस तरह से आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं, आपको हार्ड कॉपी इसी तरह मिलेगा सकते हो। तो आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों परचेज कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, स्नैपडील। तो हम डिस्कस करते हैं रेगुलर बच्चे क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। तो जो 10th में है उनका प्रैक्टिकल होगा या फिर इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होगा और 80 मार्क्स आपका थ्योरी होगा। क्लियर? तो 80 में आपको 13 मार्क्स अगर आपका आ जाता है तो आप पास कर जाएंगे। कब? जब आपको प्रैक्टिकल या फिर इंटरनल असेसमेंट में 20 मार्क्स अगर आपको स्कूल वाले ने दे दिया है। तो अब बात आती है कि सर मुझे 20 मार्क्स कैसे मिलेगा। तो 20 मार्क्स अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, डिसिप्लिन वे में जाते हैं स्कूल, और अपने जो आपके टीचर हैं, जो भी आपका प्रोजेक्ट लेंगे, प्रैक्टिकल कराएंगे, उनको आप कन्विंस करके रखो, उनकी हर बातों को मानना शुरू कर दो। और गुड न्यूज़ है कि क्लास 10th वाले बच्चों के लिए जो एक्सटर्नल है वो आपका इंटरनल ही रहेगा, मतलब एक्सटर्नल बाहर से आएगा नहीं। तो इंटरनल वाले यानी आपके खुद स्कूल के टीचर ही आपका एक्सटर्नल लेंगे। तो वेरी गुड। तो आप 20 मार्क्स स्कोर कर लो और 30 मार्क्स लेके पास कर जाओ, यानी 33 मार्क्स आपको टोटल आ गया। और हमें क्या चाहिए, 33% चाहिए प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों मिला के। उसी तरह अगर आप इनकेस अगर आपको 90 मार्क्स आ गया तो आपको यहाँ पे 14 लेके आना है, 14 मार्क्स थ्योरी में कवर करना है। उसी तरह आपको 18 आ गया तो उसी तरह आपको 15 मार्क्स कवर करना है। अगर 17 आपको स्कोर कर रहे हैं तो 16 मार्क्स स्कोर करना है थ्योरी में। अगर 16 कर रहे हैं यहाँ पे 17 मार्क्स स्कोर करना है। अगर 15 कर रहे हैं यहाँ पे आपको 18 मार्क्स स्कोर करना है। तो मैं ऐसा देखा हूँ कि सारे बच्चों, मैक्सिमम बच्चे को 70 से 15 के बीच में आराम से मिलता है, 50 से ऊपर ही मिलता है। तो आपको एवरेज जो बच्चे हैं, जो बच्चे थ्योरी में अगर उनको प्रैक्टिकल में अगर कम नंबर भी आता है, यानी
18 से 17 के बीच में आता है तो आपको 15 से लेकर 18 के नंबर आपको लेके आना है थ्योरी में। तो ये वीडियो मैं इसलिए अभी लेके आ रहा हूँ क्योंकि आपके पास अभी टाइम है प्रैक्टिकल का और इंटरनल असेसमेंट का। तो आपका 1 जनवरी से जो सीबीएसई ने डेट शीट जारी कर दिया है, 1 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक आपका इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल होने जा रहा है। तो आप लोग अभी से थोड़ा बहुत तैयारी कर लो और अपनी स्कूल की बातों को मानो, टीचर की बात मानो। ओके, अगर इस कैटेगरी में आ गए सिर्फ 30 मार्क्स में आप पास कर जाओगे क्लास 10th वाले बच्चे। ओके, तो आप लोग मोस्टली अगर नहीं भी आता है 20, 90, 80 भी आता है तो भी आप 18 मार्क्स से कम लेके आते हैं तो भी आप पास कर जाएंगे। ओके, इस तरह से आपका टोटल क्या हो जाएगा 19 प्लस 14 33 मार्क्स। उसी तरह 18 प्लस 15 ये हो जाएगा 33 मार्क्स। तो आप 33% और 33 लेके आ जा रहे हैं टोटल। ओके, तो प्राइवेट है 2025 में देने जा रहे हैं। तो जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं और जो एसएसएल रिपीट वाले बच्चे हैं, तो पहले कंपार्टमेंट वाले बच्चे, तो जो बच्चे 2024 के हैं, जो बच्चे 2023 के हैं, वो देख लो कि आपके मार्कशीट पे इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल का नंबर कितना दिया गया है। अगर आपका 19 है तो आपको चाहिए 14 मार्क्स, अगर आपके पास 20 है तो 30 मार्क्स चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आप स्टडी करना शुरू कर दो और एजुका जोन का सैंपल पेपर परचेज कर लो, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। बात आती है एसएसएल रिपीट की, तो एसएसएल रिपीट वाले बच्चे भी, उनको भी ऑलरेडी उनके पास मार्क्स है, सिर्फ उनको थ्योरी में आरटी आया हुआ है, तो आप देख लो और उसके अकॉर्डिंग स्कोर करो। तो जो बच्चे क्लास 12 के हैं, रेगुलर हैं, प्रैक्टिकल उनका 30 मार्क्स का होगा और थ्योरी 70 मार्क्स का होगा, और जिस सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट है या फिर इंटरनल असेसमेंट है वो 20 मार्क्स का होगा और थ्योरी होगा 80 मार्क्स का। तो आपको जो बच्चे प्रैक्टिकल देंगे 30 मार्क्स का, उनको कम से कम 10 मार्क्स उनको चाहिए होगा पास करने के लिए, और जो बच्चे थ्योरी देंगे जो 70 मार्क्स का होगा उसमें आपको 23 मार्क्स मिनिमम लेके आना है, मिनिमम। तो आप 10 प्लस 23 33 आप स्कोर कर ले रहे हैं, यानी 33% क्राइटेरिया आप अचीव कर रहे हैं। जो बच्चे 20 मार्क्स का असेसमेंट है, थ्योरी है 80 मार्क्स का, तो 20 मार्क्स में से आपको 7 मार्क्स मिनिमम लेके आना है पास करने के लिए इसमें इंटरनल असेसमेंट में, और थ्योरी में आपको सेपरेट 80 में से 26 मार्क्स लेके आना है, और दोनों को ऐड कर दोगे 33 मार्क्स आप अचीव कर ले रहे हो। तो इसमें थोड़ा सा दुख की बात है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा दुख की बात है कि आपको सेपरेट थ्योरी में पास करना है 33%, सेपरेट प्रैक्टिकल में पास करना है 33%। अगर इनकेस आपको थ्योरी में आप पास कर गए, प्रैक्टिकल में आपको 9 नंबर आ गया तो आप फेल हो गए, ये ध्यान रखना, यानी आपको आरपी आ जाएगा। अगर आप थ्योरी में, अगर आप प्रैक्टिकल में पास कर गए, थ्योरी में आपको 22 नंबर आ गया तो आपका आरटी हो गया। ओके, अगर आप दोनों में फेल कर गए तो आपको रिपीट इन बोथ आ जाएगा आपके मार्कशीट पे। उसी तरह इसमें भी, और जो बच्चे प्राइवेट दे रहे हैं, कंपार्टमेंट दे रहे हैं, तो उनको भी ऑलरेडी वो प्रैक्टिकल और असाइनमेंट में पास कर चुके हैं, तो आप देख लो आपको थ्योरी में 33 मार्क्स लेके आना है, जो 70 मार्क्स का होगा, और 80 मार्क्स का जो होगा उसमें 26 नंबर आपको लेके आना है मिनिमम। तो जो बच्चे क्लास 10th के हैं वो अगर प्रैक्टिकल या फिर इंटरनल असेसमेंट में 20 मार्क्स कैसे लेके आए, तो ये 5 टिप्स है मैं दिया हुआ हूँ कि आप लोग इसको स्टडी कर लो। इसमें आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, रेगुलर स्कूल जाना है, आपको 75% क्राइटेरिया अचीव कर लेना है अटेंडेंस में, और अपने जो टीचर हैं, जो क्लास टीचर हैं, उनसे अच्छे बिहेवियर रखना है अभी के 1-2 मंथ। तो जो बच्चे क्लास 12th में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की स्टडी करनी है तो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है, आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप है, ये टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लो। और जो बच्चे क्लास 10 के हैं वो मैथ और साइंस स्टडी कर सकते हैं हमारे थ्रू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो में। गुड लक, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।